हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्रैब साइकिल क्या होती है, या जिसको हम टीसीए साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो उसके स्टेप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी क्रैब साइकिल क्या होती है और कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे कैसे उसका प्रोसेस होता है। चलिए फिर बात करते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले जो टीसीएस साइकिल होती है हमारी, वो क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है किसके साथ, एसिटाइल को एक फोम के साथ। ठीक है, और क्या बनता है वहाँ पे, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और आपका वाटर होता है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें कि जो आपकी टीसीए साइकिल, जो क्रैब साइकिल होती है, वो कहाँ होती है, कहाँ चलती है, तो जो हमारी सेल होती है, सेल का जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है उसमें होती है बच्चों। टीसीए साइकिल अकर्स इन इनसाइड ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसके डायग्राम को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फिर हम स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। देखो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो बच्चों क्या बनता है, हमारा पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, पायरुविक एसिड बनता है, और जो आपका ऑक्सीजन होता है उसकी प्रेजेंस में वो किस में चेंज होता है, आपका फैटी एसिड में। ठीक है, तो वहाँ से जो आपका ऑक्जेलो एसीटेट होता है उसकी प्रेजेंस में क्या बनता है बच्चों, आपका एसिटाइल को एंजाइम बनता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपका फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, तो एसिटाइल को एंजाइम जो ए होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, आपका सिट्रेट में। ठीक है, सिट्रेट में कन्वर्ट होता है किसके साथ सिंथेस करके, वो जो आपका सिट्रेट सिंथेस होता है। ठीक है, फिर ये आपका सेकंड स्टेप होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होता है, आपका थर्ड स्टेप होता है, फोर्थ, और आपका फिफ्थ, सिक्स, सेवन। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है आपका सेकंड स्टेप में ये जो आपका सिट्रेट होता है, सिट्रेट किसके साथ सिंथेसिस करता है, आपका एकोनिटेज होता है। जो एकोनिटेज ये क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम ही होता है, क्या बनाता है, आइसोसिट्रेट। ठीक है, फिर सेम ऐसे ही आपका जो आइसोसिट्रेट होता है बच्चों, वो क्या करता है, आइसोसिट्रेट डाईहाइड्रोजिनेस के साथ सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपके ये दो एंजाइम निकलते हैं, जो आपका जो एटीपी होता है या एनएडी होता है, एनएडीएच होता है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो सेम ये पैटर्न आपका ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, इसको डायग्राम को आप देख लेना। चलिए हम फर्स्ट स्टेप से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, ये फर्स्ट स्टेप है आपका, पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू एसिटाइल को एंजाइम ए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मैंने बताया है कि जो आपका पायरुविक एसिड होता है फर्स्ट स्टेप में, वो कन्वर्ट किस में होता है, एसिटाइल को एंजाइम ए में, किसकी प्रेजेंस में होता है बच्चों, आपका जो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, दूसरा स्टेप है हमारा, एसिटाइल को एंजाइम ए कन्वर्ट इनटू सिट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेस। ठीक है, जो आपका एसिटाइल को एंजाइम ए होगा वो कन्वर्ट होगा किस में, सिट्रेट में, किसकी प्रेजेंस में, सिट्रेट सिंथेट के प्रेजेंस में। ठीक है, देखो ये हो रहा है, सिट्रेट सिंथेस की प्रेजेंस में सिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा पॉइंट है हमारा सिट्रेट। फिर उसके बाद सिट्रेट रिएक्ट करेगा किसके साथ, एकोनिटेज के साथ, और कन्वर्ट किस में होगा, आइसोसिट्रेट में। ठीक है, जो आपका सिट्रेट होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, एकोनिटेज के साथ, और कन्वर्ट किस में होता है, आइसोसिट्रेट के साथ। फिर क्या होता है, जो आपका आइसोसिट्रेट है, आइसोसिट्रेट अगेन रिएक्ट विद आइसोसिट्रेट डाईहाइड्रोजिनेस। ठीक है, ये ऊपर बताया है मैंने, आइसोसिट्रेट अगेन रिएक्ट किसके साथ करता है बच्चों, देखो जो आपका आइसोसिट्रेट है वो अगेन रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, आइसोसिट्रेट डाई हाइड्रोजिनेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, अल्फा कीटोग्लूटरेज। ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट हो गया ये आइसोसिट्रेट, अगेन रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, आइसोसिट्रेट के साथ, डिहाइड्रोजिनेस, एंड कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट, एंड रिलीज 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 वहाँ से क्या कर रहा है, आपका जो NADH होता है, NAD होता है। ठीक है, और जो आपका ATP होता है, ये सब जो एंजाइम होते हैं इनके बारे में अलग डिस्कस करेंगे हम। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा, उसके बाद क्या होगा, अल्फा कीटो ग्लूटरेज अगेन रिएक्ट विद अल्फा कीटो डाईहाइड्रोजिनेस। ठीक है, जो आपका अल्फा कीटो ग्लूटरेज होगा वो अगेन किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, कीटो डाईहाइड्रोजिनेस के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, देखो ये दिखाई दे रहा है आपका,
ठीक है। जो आपका अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसकी प्रेजेंस में, अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट डाइहाइड्रोजिनेज के साथ, ये वाला, ठीक है, ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। फिर रिएक्ट कर रहा है तो फिर क्या हो रहा है वहाँ पे, एंड कन्वर्ट इनटू सक्सिनाइल को एंजाइम ए। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटरेट है जो अगेन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, अल्फा कीटो डाइहाइड्रोजिनेज के साथ, और कन्वर्ट किस में हो रहा है, सक्सिनाइल को एंजाइम ए, और वहाँ से क्या रिलीज कर रहा है बच्चों, NADH रिलीज कर रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है फिर, जो आपका सक्सिनाइल को एंजाइम ए है वो अगेन रिएक्ट करेगा किसके साथ, सक्सिनाइल को एंजाइम के साथ। ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेज के साथ। ठीक है, और कन्वर्ट किस में होता है, सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ से क्या रिलीज करता है बच्चों, GTP। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि आपका जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए होता है अगेन रिएक्ट किसके साथ करता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज के साथ, और कन्वर्ट किस में होता है, सक्सिनेट में, और वहाँ से क्या रिलीज करता है, GTP। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, फिर क्या होगा, जो आपका सक्सिनेट की जो रिएक्शन होती है वो किसके साथ होती है, सक्सिनिक डाइहाइड्रोजिनेस के साथ रिएक्शन होती है बच्चों, और वो किस में कन्वर्ट होती है, फ्यूमरेट में, फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है वो, और वहाँ से क्या रिलीज होता है, FADH2 रिलीज होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है फिर, जो आपका फ्यूमरेट रिएक्शन होती है। ठीक है, फ्यूमरेट रिएक्शन किसके साथ, फ्यूमरेज के साथ, और कन्वर्ट किस में होता है वो, मैलेट, मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपकी फ्यूमरेट की रिएक्शन होगी किसके साथ, फ्यूमरेज के साथ, और कन्वर्ट किस में होगी फिर वो, मैलेट के साथ। नेक्स्ट स्टेप है लास्ट, जो आपका मैलेट रिएक्शन है फिर। ठीक है, ये वाला जो मैलेट है इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, मेल्टेड डाइहाइड्रोजिनेस के साथ, और ये कन्वर्ट होगा किस में बच्चों, ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा, और वहाँ से क्या रिलीज करेगा, NADH। तो सेम ये प्रक्रिया आपकी इस तरीके से ही चलती रहेगी बच्चों। ठीक है, जो आपका सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये सेम इसी प्रकार से हमारी क्रेब साइकिल या TCA साइकिल चलती रहेगी। तो ये बच्चों कुछ स्टेप थे, इनको आप एक बार डायग्राम के थ्रू देख लेना। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है आपको, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको आने वाला लेक्चर, आने वाली वीडियो भी मिलती रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।